सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, आपको चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हुकूमत पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया है। साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सियासत, मईशत और कोरोना पर मनाजरे का चैलेंज भी कर दिया है। वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म खुद -1 की बातें कर रहे हैं, देखते हैं इमरान खान साहब कितनी देर वज़ीर आज़म रहते हैं। बिलावल मजीद कह रहे थे कि कठपुतली को वज़ीर आज़म हाउस से खींच कर बाहर निकालना होगा। ये ऐसी बातें जो शहबाज शरीफ जरदारी साहब के लिए करते रहे हैं और आज सब देख रहे हैं वो कैसे बगलगीर हो गए हैं माशाल्लाह। खैर, बिलावल ने कहा कि शुगर कमीशन का ड्रामा NRO था। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब असद उमर और जहांगीर तरीन को बचाया गया है। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का इंदिया भी दे दिया है। बिलावल के बरसने का जवाब वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब ने दिया है। वो कह रहे हैं कि फर्जंदे जरदारी जितना मर्जी शोर मचा लें, कौम को गुमराह नहीं कर सकेंगे। सिंध की हालत ज़ार से वालिद की सियाकारियों तक लंबी फहरिस्त है, जिसका जवाब हादसाती चेयरमैन को देना है। जिसका ओढ़ना बिछोना करप्शन, जिसकी सियासत कातिलों और भत्ताखोरों की सरपरस्ती हो, उसका सियासत में क्या काम है। इस सारे बीच में नून लीग कहाँ पर खड़ी हुई है? क्या ये तासुर दुरुस्त है कि हकीकी ऑपोजिशन का किरदार पीपल्स पार्टी निभा रही है, नून लीग सिर्फ हाँ में हाँ मिला रही है? क्या ऑपोजिशन का मकसद सिर्फ हुकूमत गिराना है या सिर्फ खान साहब को हटाना है? क्या वाकई बात वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद से अब स्पीकर तक आ गई है? इस पर बात करने के लिए नून लीग के रहनुमा अता तारड़ साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर खुशामदीद कहूँगी। सर, क्या वाकई ये अपोजिशन की जमातें स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक कर रही हैं? हो गया इत्तेफाक इस बात पर अता तारड़ साहब? बहुत शुक्रिया किरण साहिबा इनवाइट करने का। देखिए, बात यह है कि जो हालात हैं इस मुल्क के, मईशत कहाँ थी और कहाँ आ गई है, एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा है। जो लोग 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा और नारा लेके आए थे, उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख अफराद को बेरोज़गार कर दिया है। और वो जो हमें बताया करते थे कि जो एक शख्स 10,000 कमाता है वो 10,000 नहीं है, वो रुपए की कदर में जो कमी वाक़या हुई है, जो इन्फ्लेशन है, अफराते ज़र है, उस वजह से उसमें वो अब 10,000 नहीं है, वो 8,000 रह गया है, उसमें बाकी टैक्सेस हैं, फलाना है। तो अगर उन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाया जाए तो हालात आपके सामने हैं। 5.3% की ग्रोथ से शुरू हुए थे और अब मनफी ग्रोथ हो गई है आफ्टर 68 इयर्स। यानी इतने बुरे हालात मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी थे। और अफसोसनाक बात यह है, मैं ये बिल्डअप इसलिए है कि मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि देखिए, हमारे पे इल्ज़ामात हैं, असासों में इजाफे का इल्ज़ाम है, बाकी इल्ज़ामात हैं, मगर अभी तक कोई करप्ट प्रैक्टिसेस, सरकारी फंड्स की खुरबुर्द, कोई टेंडर इधर-उधर करने का इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने आटा गायब, चीनी गायब, पेट्रोल गायब, दवाइयाँ गायब। तो ये जो अवाम की जेबों पे डाका डाला है और बिजली के गैस के बिलों में जो इजाफा किया है, और पेट्रोल का आप देख लीजिए, बगैर ओगरा को समरी गए, बगैर काबीना में बहस हुए, बगैर काबीना के फैसले के आधी रात को 5 मिनट के अंदर अंदर जो कीमतों में इजाफा था, वैसे आपका इब्तिदाइया काफी लंबा हो गया, आप मेरे सवाल के जवाब पर नहीं आए। सर, स्पीकर के लिए सर अदम एतमाद की तहरीक पर इत्तेफाक हो गया है? देखिए, इस पे अभी फॉर्मली कोई गुफ्तगू नहीं हुई है और एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का राब्ता ज़रूर हुआ था। उसके बाद आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मीडिया को एड्रेस किया था। तो उसमें इत्तफाक हुआ था कि एक APC बुलाई जाएगी। तो वो इंशाल्लाह जब APC बुलाई जाएगी तो तमाम फैसले जो हैं उसमें किए जाएंगे। और वो गालिबन APC शहबाज शरीफ साहब के कोरोना से सेहतियाबी के बाद तक के ऊपर मुलतवी हो गई है, सही है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उस APC में देखिए तमाम फैसले इस हवाले से किए जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में वो रिलीज किए जाएंगे और एक मुश्तरका लाहे अमल जो है अपोजिशन की तरफ से वो अडॉप्ट किया जाएगा। मगर मैं जो ब्रॉडर एक बात किरण साहिबा कर रहा था कि ये जो मुल्क है मजीद अब वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं और जिस तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये -1 की बातें होना शुरू हो गई है ना। तो क्या ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ के अंदर से ही किसी और को वजीर आजम के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हो गई है? देखिए, जो हमारा जहन है वो तो फ्रेश इलेक्शंस के बगैर मैं नहीं समझता। और एक ओवरऑल राय है ना जी, उसमें ऑब्वियसली राय ये जो प्रेवलेंट है इस वक्त वो ये है कि जब तक नए इंतखाबात नहीं होते ऑब्वियसली तब तक कोई ना कोई सेटअप जो है वो विद इन हाउस चेंज या जो भी होगा
वो आए, मगर अल्टीमेट तमाम मसाइल का हल जो है वो नए इलेक्शंस हैं, और दुनिया भर में मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। और जिस तरीके से देखिए इकोनॉमी जिस तरफ चली गई है, और ये मानने वाली बात है, ये कोई तोता मैना की कहानी तो है नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। एक ईंट लगाए बगैर आप देखिए कि 12,000 अरब का कर्जा है, और लोग भूल जाते हैं। मैं बहुत याद दहानी कराता हूं कि जब 2013 में हमारी हुकूमत आई थी, 10-10 घंटे लोड शेडिंग थी। आप हमें बाकी क्रेडिट दे ना दें, मगर इस बात का क्रेडिट जरूर दीजिए कि 72 साल के अंदर 16,000 मेगावाट और पिछले 5 साल में 12,000 मेगावाट लोड शेडिंग का इस मुल्क से खात्मा हुआ है। पिछली 2 गर्मियां जो कुछ आपके दौर में हुआ है उसका क्रेडिट भी गाहे बगाए दिया जाता रहा है आप लोगों को, और देते रहते हैं। सर ये मुझे बता दें, आपने खुद भी इसका तस्करा कर दिया, मईशत तबाह है, जीडीपी इस वक्त माइनस में चली गई है। इस दौरान ऐसी सिचुएशन में मिड टर्म इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, कैसे होंगे? लोगों का बाहर निकलना वैसे ही मना है, कोरोना फैल रहा है, सर मिड टर्म कैसे होंगे? देखिए, जब किसी हुकूमत के साथ या किसी सेटअप के साथ एक नेगेटिव सेंटिमेंट और एक मनफी लोगों के तासुरात या लोगों के इमोशंस अटैच हो जाए ना जी, फिर बिजनेस फ्लरिश नहीं करते, तिजारत फ्लरिश नहीं करती, तरक्की की मनाजिल तय करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार होता है। तो ऑब्वियसली टाइम के साथ चीज़ों में ये जो कोविड वाली सिचुएशन है, इंशाल्लाह अल्लाह करे बेहतरी आएगी जिस तरह बाकी ममालिक में आई है, मगर हम समझते हैं कि अल्टीमेटली तमाम मसाइल का हल एक फ्रेश इलेक्शन है जो कि बिल्कुल गैर जानिबदार तरीके से और मुनसिफाना तरीके से कराए जाएं, और जब आवाम का हकीकी मैंडेट है वो आवाम को मिले, तब ही जाके इन मसाइल का हल होगा। वरना आप देखिए, अल्लाह माफ करिए, जिस चीज को हाथ डालते हैं उसको तबाह कर देते हैं। ये है किसकी, ये तजवीज़ किसकी है? ये मुस्लिम लीग नून की तजवीज़ है या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून दोनों इस पर मुत्तफिक हैं? क्योंकि आगाज से मुझे याद है पीपल्स पार्टी का तो ये मौक़िफ़ रहा है कि इनको अपना वक्त पूरा करना चाहिए, इनकी हुकूमत होनी चाहिए, हम इन्हें गिराना नहीं चाहते, साथ देना चाहते हैं। सर ये जरा मुझे क्लियर कर दीजिएगा, तजवीज़ किसकी है? देखिए हमारा तो बड़ा क्लियर व्यू है। और देखिए किरण साहिबा, ये कोई ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। आपको याद होगा हमने मीसाके मईशत की बात अच्छे वक्तों में की थी, और क्यों की थी? हमने इसलिए की थी कि हम ये हालात देख रहे थे कि ना तजर्बेकार टीम है, और ये जो टीम है जिसमें मुराद सईद हैं, शरियार अफरीदी हैं, इन्होंने कभी मिनिस्ट्रियां चला के नहीं देखा। वो कार्य सरकार या जो रियासत के उमूर हैं वो किस तरह निभाएंगे। हमने कहा था कि आप बैठ जाएं, तमाम वैसे एहसन इकबाल साहब या इसहाक डार साहब, वो भी जब उन्होंने काम का आगाज किया होगा, वो भी जिंदगी में पहली बार आए थे। कोई भी पहली बार आता है फिर काम करता है, तो सर ये चीज तो जरा नहीं। देखिए बात ऐसी नहीं है। उन्होंने फ्रॉम द वेरी बॉटम स्टार्ट किया, और जिस तरीके से उनकी एक ट्रेनिंग हुई। और देखिए मियां नवाज शरीफ साहब 85 में फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब आप तजर्बा देखें ना, और टीम का तजर्बा देखें कि एहसन इकबाल साहब ने प्लानिंग मिनिस्ट्री जिस महारत से चलाई है, आज भी चीन में उनकी तारीफ होती है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से डिलीवर किया है, इधर पेशावर की एक मेट्रो नहीं बन रही 1.25 अरब में, हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से 3 मेट्रो बसेस 70 किलोमीटर 90 अरब में बना के दी हैं। 1.5 लाख मुसाफिर आज भी सिर्फ लाहौर में उस पर ट्रैवल करते हैं। तो बात यह है कि जब आप ऐसे लोगों को लाके बिठाएंगे, और आधा तीतर आधा बटेर, एक जो ताना है ना जी 30-40 साल की इक्तदार की शराकत दारी वाला, आधी कैबिनेट तो आपकी वो है, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। और जो -1 की बात है वो तो हमने खुद की, हमने तो अभी तक फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं की थी। आप देखें ना, ये उस दिन हाउस में आए। सर मैं आता साहब यही आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस किया सर, आप लोगों का वो ऑपोजिशन वाला किरदार दिखाई नहीं दे रहा। आप समझते नहीं है कि जितना एग्रेसिव प्ले कर रही है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग का किरदार उतना दिखाई नहीं दे रहा था साहब? आप हमारे पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब की फ्लोर ऑफ द हाउस पिछली 3-4 तकारीर उठा के देख लीजिए। इमरान खान साहब को बहुत उस पर गुस्सा आया था, और अब नैब उनके गिर्द घेरा तंग कर रही है। जुम्मे को उनकी पेशी है नैब में, तो उनकी तबीयत पे खासा ग्रां गुजरा जब ख्वाजा आसिफ साहब ने वो धुएंधार तकरीर की। और इवन सदर जमात मियां शहबाज शरीफ साहब वो क्वारंटाइन में हैं, मगर फिर भी रोज अवामी इश्यूज के ऊपर वो रोज बोलते हैं, रोज उनका बयान आता है, रोज सोशल मीडिया पे भी वो अपने मामलात को देखते हैं। उसके अलावा इस दफा एहसन इकबाल साहब की आप तकारीर उठा के देखें, और परसों का प्रोटेस्ट आपकी नजर से गुजरा होगा, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पार्लियामेंट के बाहर कतबे उठा के बाकायदा प्रोटेस्ट किया गया। और इवन बजट स्पीच के दौरान तो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं है कि हम अग्रेसिव अपोजिशन नहीं कर रहे, मगर प्रॉब्लम ये है, और जो असल मसला है इस वक्त, उस दिन इमरान खान साहब जब हाउस के अंदर आए, तो हाउस के अंदर आके मुझे वो उनकी जो कैफियत थी और जिस तरीके से वो पुरएतमाद अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने पहले भी बात की, मुझे वो टाइटैनिक का वो मंजर याद आ गया कि जब टाइटैनिक डूब रही थी तो टाइटैनिक के कप्तान ने एक कुर्सी लगवाई
अपने इर्द गिर्द वायलिन वालों को इकट्ठा किया। उसको पता था कि पानी मेरे घुटनों तक आ गया है हाँ। और ये मेरे सर से गुजर जाएगा, मगर उसने अपने आप को बेहतर महसूस करवाने के लिए और पूरे एतमाद अपने आप को दिखाने के लिए वहां बैठा रहा और वो वायलिन सुनता रहा। तो ये जो हाउस में यानी अता साहब, आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत या फिर इंडिविजुअली खान साहब ये शायद डूबने की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको ऐसी दिखाई दे रही है। ये किसको डुबोते हैं या खुद डूबते हैं, ये तो फिर देख। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।